फिर लौट रहा है कोरोना। इंदौर में पिछले एक सप्ताह में मिले 2 नए मरीज। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अस्पताल में अलर्ट। अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश। मुरैना में रेत माफिया के ठिकानों पर पुलिस की दबिश। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर माफिया हुए फरार। पुलिस ने जेसीबी से लाखों की डंप रेत को कराया नष्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। नरेंद्र सिंह तोमर का अध्यक्ष के रूप में होगा निर्वाचन। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव दिलाएंगे शपथ। मध्य प्रदेश में बीजेपी की डिनर पॉलिटिक्स। सीएम हाउस में हुआ विधायकों का डिनर। दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। INDIA गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव। मीटिंग के बाद खड़गे बोले, सभी मिलकर बहुमत लाएंगे। सरकार खत्म करना चाह रही है लोकतंत्र। गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में पहली खबर मुरैना से है, जहां पर रेत माफियों के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रेत माफिया लेकर भाग गए। पुलिस ने डंप की गई रेत को नष्ट कर दिया। जो इन्होंने इकट्ठा किया था उस रेत को नष्ट कर दिया है। ये सराय छौला के बिड़वा और राजघाट पर कार्रवाई की गई है, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया भी कि यहाँ रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर अपने कैमरामैन के साथ यहाँ पहुँचे और वहाँ पर इन तस्वीरों को कैद किया। चूँकि आपने शहडोल में देखा था क्या हुआ था, किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी के साथ क्या किया गया था, तो लेकिन उसके बावजूद हम अभियान चलाने। सत्येंद्र तोमर हमारे साथ बल्कि फोन लाइन पे भी हैं। सत्येंद्र, ये कब दबिश दी गई थी, कितने बजे दबिश दी गई थी और वहाँ पुलिस को क्या मिला है, ये सारी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि रेत का जो अवैध उत्खनन है वो चंबल के राजघाट और बिंडवा क्वारी जो बिंडवा चंबल जो घाट है वहां से उत्खनन करने के लिए माफियाओं को ट्रैक्टर जैसे ही पुलिस ने देर रात्रि ये दबिश दी गई थी और उसमें पुलिस टीम के साथ साथ वन विभाग और जो अन्य थानों का फोर्स था, सरायचोला थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई थी और इन लोगों ने लगातार दबिश दी। लेकिन चंबल राजघाट से जो चूंकि ट्रैक्टर रेत भर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस की सूचना मिली तो वो तो भागने में सफल हुए, लेकिन जगह जगह जहां इन्होंने डंपिंग कर रखी थी वो बिल्कुल जेसीबीओं के माध्यम से लगातार जेसीबी लगाई गई थी और अभी भी हालांकि कार्रवाई जारी है। और जिस तरीके से ये कार्रवाई देखी जा रही है तो चूंकि जो ट्रैक्टर ट्रॉली तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन जो उनका लाखों रुपए का जो रेत उन्होंने चंबल नदी से लाकर और गांव के आसपास जो ठिकाने हैं उन पर रख रखा है, तो उसे ही लेकर जेसीबीओं से वो नष्ट किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर रेत माफिया में कहीं ना कहीं हड़कंप है। जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर भी जो ट्रैक्टर लगातार दौड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन ये जो कार्रवाई चल रही है इससे कहीं ना कहीं ट्रैक्टर और उसी क्रम में नूराबाद पुलिस ने भी ये कार्रवाई की थी। तो कहीं ना कहीं रेत माफियाओं में लगातार जिस तरीके से सरकार की जो मंशा है कि माफियाओं पर कार्रवाई करनी है, तो उसी क्रम में मुरैना पुलिस भी कार्रवाई में लगी हुई है। लगातार रेत माफियाओं के ठिकानों पर दबिश भी दे रही है, कार्रवाई कर रही है और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कर रही है। अगर इनके खिलाफ पुराने मामले हैं तो और भी सख्त कार्रवाई करने के जिस तरीके से सरकार के निर्देश हैं उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए सत्येंद्र सिंह तोमर। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी रेत माफिया लगातार पूरे प्रदेश में एक्टिव है और उसके बाद लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंचे और इन तस्वीरों को हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए, दावे कुछ किए जाते हैं और हकीकत कुछ और होती है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी की डिनर पॉलिटिक्स की। सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों का कल डिनर हुआ। इस दौरान दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, प्रहलाद पटेल शामिल हुए, कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए और इसके साथ हितानंद शर्मा जो कि संगठन के मंत्री हैं, हितानंद शर्मा वो भी शामिल हुए। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की डिनर पॉलिटिक्स के मायने क्या है, चूंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, यह एक औपचारिक मुलाकात थी। हालांकि इस दौरान दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूर्व सीएम
ये सारे लोग आपको हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं। हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत कौर, कल डिनर पॉलिटिक्स हुई जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री और विधायक, कितने विधायक शामिल हुए, क्या सभी विधायक शामिल हुए? और इस डिनर पॉलिटिक्स में जब बीजेपी के विधायक बाहर निकले तो क्या मीडिया से उन्होंने कुछ बताया भी, बातचीत भी की? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बार सभी विधायकों को भोज पर आमंत्रित किया और बड़ी संख्या में बीजेपी के लगभग सभी विधायक इस भोज में पहुंचे, चाहे दिग्गज हो या फिर युवा जो पहली बार चुनकर बीजेपी के विधायक सदन में पहुंचे हैं, वो तमाम यहाँ पर कल मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर उनके साथ भोज करने पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये विधायक दल की बैठक भी करार दी गई। डिनर डिप्लोमेसी का मतलब समझा जा सकता है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, खबरें ये भी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई आपसी जो तनातनी है वो दिग्गज वरिष्ठ विधायकों के बीच में, जो सांसद थे और अब विधायक का चुनाव लड़कर विधायक बन गए हैं, ऐसे में उनके बीच बनी हुई है। लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि सब चंगा है, आपस में कोई मतभेद नहीं है। सौजन्य डिनर की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश यहाँ पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में दिया है कि सभी एक हैं और मिलकर, भले ही विपक्ष छोटा है लेकिन उसका सामना करेंगे। तो इसे समझा जा सकता है कि एक सहभोज के बहाने, एक भोज के बहाने, एक डिनर के बहाने कहीं ना कहीं पार्टी एकजुटता का जो संदेश है वो यहाँ पर देना चाह रही थी। जाहिर सी बात है, हरप्रीत कौर रीन ये बता रही हैं, आप बनी रहिए हमारे साथ। उनका कहना है कि ये कटसी भोज था, कटसी डिनर था और इसमें यह दिखाया जा रहा था कि हम सब एकजुट हैं। एक और बड़ी खबर जिस पर हरप्रीत की प्रतिक्रिया लेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज तीसरा दिन है। विधानसभा में आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आज मध्य प्रदेश विधानसभा को नया अध्यक्ष मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर का अध्यक्ष के रूप में आज निर्वाचन होगा। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को शपथ दिलाएंगे। बचे हुए नए विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। क्योंकि हरप्रीत आज तीसरा दिन है तो हमारे दर्शक आपसे यही जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही यहां विधायकों को चुनकर भेजा है, कि आज वो क्या क्या काम करने वाले हैं और क्या क्या होगा विधानसभा के अंदर। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र जारी है। आज तीसरे दिन की कार्रवाई होगी और अगर बात की जाए नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ की, तो अब तक पहले दिन करीबन 207 विधायकों ने शपथ ली, कल 13 विधायकों ने शपथ ली है और आज बचे हुए जो विधायक हैं, इसमें चाहे कांग्रेस के विधायक कमलनाथ की बात की जाए या फिर बीजेपी सोहन वाल्मीकि कांग्रेस के विधायक, उनकी बात की जाए, उन्होंने विधानसभा में ये सूचना दे दी है कि इस सत्र में वो 2 लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज बचे हुए विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी, जिसमें राकेश सिंह है, बाला बच्चन है, सचिन यादव है। ये तमाम वो नाम है जो बचे हुए विधायक हैं, यानी कि जिन्होंने शपथ इन 2 दिनों में नहीं ली है, आज वो शपथ लेंगे। इसके बाद आज की अगर बात की जाए तो आज विधानसभा अध्यक्ष का यहाँ पर निर्वाचन होगा, चुनाव होगा और सहमति विपक्ष ने यहाँ पर जता दी है। अकेला जो नामांकन है वो नरेंद्र सिंह तोमर का यहाँ पर दाखिल हुआ है, तो माना जा रहा है, बिल्कुल ये तय है कि समर्थन यहाँ पर विपक्ष का भी मिल गया और ऐसे में आज नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है, जो पद है, वो यहाँ पे संभाल सकते हैं। इसके साथ ही 12:30 बजे आज राज्यपाल का अभिभाषण है। तो आज की अगर कार्रवाई के सत्र की बात की जाए तो शपथ, इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और आज राज्यपाल का अभिभाषण है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। यानी बचे हुए विधायकों का आज शपथ होगा। इसके साथ ही नवनियुक्त विधानसभा के स्पीकर अपना पदभार ग्रहण करेंगे और तीसरी बड़ी बात है कि आज राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में रोड शो किया। इस रोड शो में कांग्रेस की यूथ लीडरशिप नजर आई। जीतू पटवारी ने IBC 24 से बातचीत के दरमियान कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे वो अपने युवा साथियों के साथ पूरी ताकत के साथ निभाएंगे। जीतू पटवारी से बात की है हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी का भोपाल में जोरदार स्वागत हुआ। आप तस्वीरें देखिए, जीतू पटवारी का काफिला है जो आज सुबह इंदौर से निकला है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद जीतू पटवारी आज भोपाल पहुंचे हैं। उनके तमाम समर्थक आज भोपाल में इस तरीके से दाखिल हुए। आप एंट्री देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी के समर्थकों के साथ किस तरीके से एंटर हुए हैं मध्य प्रदेश में, और जगह जगह उनका स्वागत हुआ है। इंदौर से लेकर उज्जैन और उज्जैन होते हुए देवास, सोनकच्छ, आष्टा और अब जाकर बैरागढ़ में स्वागत हुआ है। और भोपाल के अलग अलग हिस्सों में जिस रूट से जीतू पटवारी गुजरेंगे वहां इसी तरीके से स्वागत जीतू पटवारी का होता रहेगा। और मंच हर तरफ, चारों ही तरफ मंच बनाए गए हैं, हर तरफ मंच बनाए गए हैं जहां उनका स्वागत हो रहा है। तो तस्वीरें देखिए आप, ये जीतू पटवारी का काफिला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी भोपाल पहुंचे हैं। कुछ देर पहले ही उनका स्वागत हुआ है और अलग अलग मंचों पर उनका स्वागत हुआ है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जीतू पटवारी के आने के बाद, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बड़ा कमाल होगा। सामने लोकसभा के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं। फिलहाल जो पिछले नतीजों की बात करें तो 29 सीटों में से सिर्फ कांग्रेस को 1 सीट नसीब हुई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और आला कमान यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीद है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतेगी। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने मांस मछली बेचने के लिए शहरों में नया मार्केट डेवलप करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि नया मार्केट बनने तक व्यापारियों को शेड बनाकर दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकानों की बिल्डिंग परमिशन को लेकर लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं, इसे आसान बनाएं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगरीय निकायों को जारी की गई राशि दूसरे कामों में खर्च कर दी जाती है, ये ठीक नहीं है। इसकी जांच कराकर रिपोर्ट दें। निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में शिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने यह भी कहा कि कान नदी का गंदा पानी शिप्रा में ना मिले, ये सुनिश्चित करें। नई तकनीकी से पानी को दोबारा उपयोग करने लायक बनाएं। उन्होंने इंदौर और भोपाल में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के काम की जानकारी भी ली। बैठक में इंदौर के बंद पड़े हुकुमचंद मिल के मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने मजदूरों को मिलने वाली 464 करोड़ रुपए की बकाया राशि से संबंधित फाइल पर सिग्नेचर करके अपनी स्वीकृति भी दी। इससे 25,000 मजदूर परिवारों को राहत मिलेगी। मजदूरों का ये भुगतान 20 साल से बकाया था। अब सोचिए, 20 सालों से जिनका बकाया पैसा मिलेगा उन्हें तो बड़ी खुशी मिलेगी। इधर इंदौर की बंद पड़ी हुकुमचंद मील के मजदूरों के लिए एक गुड न्यूज है। हुकुमचंद मील के मजदूरों को उनका बकाया पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मजदूरों को भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उनका थैंक यू जताया है, थैंक यू सो मच कहा है। मिल के सैकड़ों मजदूरों का लाखों रुपए बरसों से बकाया था और इसके लिए वो मिल प्रबंधन से लेकर कोर्ट तक में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक में मिल मजदूरों को राहत देने का फैसला किया। भुगतान के लिए राशि मंजूर होने के बाद अब जल्द ही उनके अकाउंट में ये पैसा पहुंच जाएगा। जरा सोचिए, ये संघर्ष अगर मान लीजिए 40 साल से कर रहे होंगे तो इनकी उम्र आज 60 साल हो गई होगी। जो 50 साल से कर रहे होंगे उनकी उम्र 70 साल हो गई होगी। तो बड़ी हैरानी की बात है कि इतने सालों तक मजदूरों का पैसा बकाया क्यों रहा। हालांकि नो डाउट अबाउट इट, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व ने आज हुकुमचंद मील की समस्या की जो आखिरी पड़ाव था उसको पार करते हुए पैसा मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर करने की औपचारिक परमिशन जो कि बाकी थी चुनाव आचार संहिता के बाद वो दे दी है। अब मजदूरों के खाते में पैसा आने के लिए कोई रोड़ा नहीं बचा है। तो कोई रोड़ा नहीं बचा है और बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। इंदौर से खबर यह है कि लाउड स्पीकर पर जारी है कार्रवाई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश दिया है। होटल, मैरिज गार्डन संचालकों को गाइडलाइन दे दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते।
45 उड़न दस्ता लाउड स्पीकरों पर नजर रखेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। अगर आप रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। अगर आप रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। होटल मालिक, मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देश दिया है। दूसरे राज्यों में तो यह लागू भी हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह लागू नहीं हो रहा है। लोग 10 बजे के बाद भी लाउड स्पीकर बजाते थे शादी समारोह में। खबर आपको अलर्ट करने के लिए है। इंदौर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक सप्ताह में कोविड के 2 मरीज मिले हैं। महिला और पुरुष कोरोना, एक ही परिवार से दोनों मरीज हैं। ये मालदीव से लौटे हैं और ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों मरीज फिलहाल आइसोलेशन में रखे गए हैं। JN1 लिए भेजे गए, यानी सैंपल भेज दिए गए हैं। 2 कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और एक ही परिवार के हैं। मालदीव से ये लोग लौटे हैं। और इंदौर के बाद एक खबर भोपाल से है जो इसी से जुड़ी हुई है। कोविड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश में कोविड के नया वेरिएंट मिला है। JN1 के 250 से ज्यादा मामले मिले हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई। सभी हॉस्पिटल में कोविड की जांच होगी। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को निर्देश है। केंद्र सरकार ने तुरंत राज्य सरकार को निर्देशित किया कि आप लोग अलर्ट होइए। अस्पतालों में लैब व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। ACS हेल्थ ने कोविड को लेकर जो तैयारी थी उसका रिव्यू किया है। निजी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। और निहारिका हमारे साथ है। निहारिका, 2 केसेस पाए गए हैं, हालांकि दोनों एक ही परिवार से हैं। वो लोग हॉस्पिटल में हैं, अपने घर में ही हैं, और इसके लिए इंदौर का स्वास्थ्य महकमा क्या क्या तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इंदौर में कोविड के हाल ही में 2 मरीज मिले हैं। एक मरीज की बात करें तो 13 दिसंबर को पाया गया था, वहीं दूसरा मरीज 18 दिसंबर को यहां पर पाया गया है। और दोनों ही एक ही परिवार से आते हैं। पलासिया पर ये लोग रहते हैं और हाल ही में मालदीव से लौटे थे। मालदीव से लौटने के बाद पहले पुरुष में हल्के लक्षण पाए गए थे और उसके पहले महिला में हल्के लक्षण पाए गए थे। और उसके बाद जब उनके लक्षण जो है वो कुछ ज्यादा दिखने लगे तो उसके बाद कोरोना की जाँच की गई थी, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और ऐसे में अब एक पुरुष और एक महिला दोनों पॉजिटिव थे। हालांकि अगर हम बात करें तो महिला की जो डिस्चार्ज महिला को कर दिया गया है, लेकिन पुरुष अभी भी होम आइसोलेशन में है। हालांकि इंदौर की जो स्वास्थ्य विभाग है उनका कहना है कि ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इंदौर में फिलहाल इस तरह के मामले अंदर ही अंदर शहर में नहीं पाए जा रहे हैं। बाहर से आए थे मरीज, उसके बाद इन लोगों में लक्षण देखे गए हैं। तो अब एयरपोर्ट भी जो है वो भी सतर्क हो चुका है। इस तरह के अगर कोई मामले दिखते हैं या कोई बाहर से आ रहा है तो अब उधर जांच होगी। साथ ही में इंदौर में भी अब कई एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि आपको बता दूं मध्य प्रदेश में जब कोरोना फैला था तो इंदौर वो शहर था जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पाया गया था। तो ऐसे में अब किस तरह से ध्यान रखना है वो भी स्वास्थ्य विभाग अब चेता रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये तीसरा मामला है। 3 मामले अब हो चुके हैं जो एक ही महीने के अंदर हमें देखने को मिले हैं। 24 नवंबर को पहला मामला हमें 1.5 साल 2 साल बाद देखने को मिला था। उसके बाद 13 दिसंबर को और अब 18 दिसंबर को हमारे सामने फिर से मामले आकर खड़े हो चुके हैं। तो इसमें किस तरह से अब स्वास्थ्य विभाग ध्यान रख रहा है उसके लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। और सभी लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से मास्क और सैनिटाइजर का एक बार फिर से हमें उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ठंड के मौसम में मौसमी बीमारियां भी जोर पकड़ती है। ऐसे में कब कोरोना जोर पकड़ ले वो हमें जानने की बहुत जरूरत है और उसके लिए हमें ख्याल रखने की भी बेहद जरूरत है, क्योंकि कोरोना ने एक बार वापस पैर फैला लिया तो बड़ा मामला हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कई मामले जो है वो JN1 वेरिएंट के भी मिल चुके हैं। तो ऐसे में इंदौर के जो दोनों मामले हैं कई ये उस वेरिएंट से रिलेटेड तो नहीं, इसके लिए भी जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए मामले जो है सैंपल्स जो है वो भेजे जा चुके हैं। और ऐसे में जब वहां से रिपोर्ट आएगी तो ये बेहद रूप से साफ हो सकेगा कि ये जो दोनों वेरिएंट थे, जो दोनों मामले थे, कई ये JN1 के तो नहीं है। फिलहाल अगर डॉक्टर की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनके अनुसार मामले ज्यादा गंभीर नहीं थे और ऐसे में ये JN1 के होने की आशंका इसमें कम जताई जा रही है। लेकिन फिर भी जिस तरह से मामले मध्य प्रदेश में जोर पकड़ रहे थे उसको लेकर जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए ये दोनों मामले की सैंपल रिपोर्ट्स जो है वो भेज दी गई है और जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को मिलेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। शुक्रिया इस जानकारी के लिए निहारिका आपका। अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। अब अपने दर्शकों को ग्वालियर लेके चलेंगे।
ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधा की पोल खुल गई है। अस्पताल में मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। मरीज को कंधे पर उठाकर ले जाया गया। जय आरोग्य हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग पहुंचा था मरीज, लेकिन उसे स्ट्रेचर तक नहीं मिला। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बल्कि ये तस्वीर है अस्पताल में मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिला है। दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। मरीज को कंधे पर उठाकर ले जाया गया है। जय आरोग्य हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग पहुंचा था ये मरीज। यहाँ पे स्ट्रेचर ना होने की वजह से कई बार स्ट्रेचर होता है, लेकिन उसे उपलब्ध नहीं कराया जाता है। कोई बात नहीं, अंदर आने से दबा लो। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बाद अब बारी है गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। नमस्कार।